हेलो बच्चों, क्या हाल है? ठीक हो सब? अपन लोग आज पढ़ेंगे रेशनल नंबर का नेक्स्ट टॉपिक, मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर। ये जो मेरे पास जो बुक है उसमें 1.3 का इंट्रोडक्शन कह सकते हैं, लेकिन मैं इसलिए 1.3 1.2 पे ज़्यादा जोर नहीं दे रहा हूँ कि आपका अलग अलग बुक में अलग अलग हो सकता है ये। तो आप तो टॉपिक देखो, मल्टीप्लिकेशन पढ़ना है हमको आज, जिस भी 1.3 में हो, 4 में हो, 2 में हो, इसमें भी हो, ठीक है। टॉपिक देखिए, मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर का मतलब क्या है। ये ना एडिशन और सब्सट्रैक्शन से आसान है ना। सुनने में लग रहा होगा कि मल्टीप्लिकेशन आसान कैसे है। देखिए, एडिशन में क्या था, डिनोमिनेटर को बराबर करने का झंझट था, इसमें कोई झंझट ही नहीं है। देखो, अगर मान लो कि एक रेशनल नंबर a बाई बी है, दूसरा रेशनल नंबर c बाई डी है, कोई टेंशन ही नहीं है। न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में गुणा कर दो और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में गुणा कर दो, हो गया, बस खत्म काम। अगर अपन करें, कोई संख्या लेके बताना चाहें तो 4/5 है कोई, और दूसरा 3/7 है, तो इसमें न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में गुणा हो जाएगा, मतलब 4 × 3, और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में, तो 4 × 3 12 और 7 5 जा 35। दिस इज द आंसर। और माइनस प्लस का जो झंझट है ना, कि माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, माइनस इंटू प्लस माइनस होता है, ये सब चीज़ें वही हैं जो पुराना नियम चल रहे हैं, वही नियम, कोई नियम में चेंज नहीं है। इसमें अंतर इतना है बस, ये जो नया चीज़ था इतना ही है कि इंटू करने में, मल्टीप्लाई करने में, रेशनल नंबर में न्यूमरेटर का गुणा न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर गुणा डिनोमिनेटर में, सीधा सीधा गुणा कर दो, काम खत्म। ठीक है। अब इसके बाद इसकी कुछ प्रॉपर्टी हैं नीचे लिखी हुई हैं, जो भी हमने एडिशन और सब्सट्रैक्शन में पढ़ी प्रॉपर्टी, वही प्रॉपर्टी फिर से है। देखो, फिर क्या है, नंबर 1 क्लोजर प्रॉपर्टी। क्या था एडिशन सब्सट्रैक्शन में कि आप रेशनल नंबर को जोड़ो या घटाओ, जो आंसर आएगा वो भी रेशनल नंबर ही होगा। समझाया था ना मैंने कि एक टॉफ़ी में 2 टॉफ़ी जोड़ी तो 2 टॉफ़ी बनेगी। टॉफ़ी प्लस टॉफ़ी जोड़ने से रसगुल्ला नहीं बन सकता ना, रसगुल्ला बनाने के लिए रसगुल्ला में रसगुल्ला जोड़ना पड़ेगा। वैसे ही रेशनल नंबर में रेशनल नंबर जोड़ोगे तो रेशनल नंबर ही आना है। ऐसे इसमें लिखा हुआ है कि रेशनल नंबर, प्रोडक्ट ऑफ रेशनल नंबर इज ऑलवेज ए रेशनल नंबर। रेशनल नंबर का रेशनल नंबर में इंटू करेंगे तो आंसर रेशनल नंबर ही आएगा। देखिए, जैसे ये लिखा ना, ये दिस इज द, जैसे ये जो आया था AC/BD, दिस इज रेशनल नंबर। ये आया था 12/35, दिस इज रेशनल नंबर। 3 थोड़ा सा अजीब बन गया ना, नीचे हो गया था ना। दिस इज रेशनल नंबर, दिस इज रेशनल नंबर, दिस इज रेशनल नंबर, दिस इज रेशनल नंबर, एंड मल्टीप्लाई ऑफ 2 रेशनल नंबर इज ऑलवेज रेशनल नंबर। आप किसी का भी इंटू कर लो, प्लस माइनस कुछ भी, वो रेशनल नंबर ही आएगा। ठीक है, बहुत आसान है, बहुत छोटा सा है, बस जान लीजिए कि प्रॉपर्टीज होती हैं। कोई बोले भाई प्रॉपर्टी बताओ, तो बोले हमें पता ही नहीं है भाई क्या होता है प्रॉपर्टी, तो जान लीजिए। ये हो गया क्लोजर प्रॉपर्टी। अब है कम्यूटेटिव लॉ। केवल ऑर्डर को चेंज करने से कोई समस्या नहीं। जैसे फिर वही एडिशन में बता चुका हूं मैं, दोबारा देखो एडिशन में ये जो एग्जाम्पल लिखा ना, कम्यूटेटिव लॉ क्या है, द रेशनल नंबर कैन बी मल्टीप्लाइड इन एनी ऑर्डर। मतलब चाहे आप AC/A × C/B × D करो, या C × A, इसको अगर ऐसा भी लिख लोगे, मैं लिख देता हूँ पहले, A × C/B × D कर लीजिए, या C × A/D × B कर लो, दोनों में आंसर सेम ही आना है। जैसे इसमें करके दिखाएं, अगर 4 × 3 किया था, अगर यहाँ पे हम 3 × 4 और 7 × 5 करो, चाहे 3 × 4 और 5 × 7 करो, दोनों ही स्थितियों में 12/35 ही आंसर आएगा। मतलब रेशनल नंबर का ऑर्डर चेंज कर देने से उसके मल्टीप्लिकेशन के आंसर में कोई परिवर्तन नहीं आता। आप किसी भी रेशनल नंबर को पहले लिखो, किसी भी रेशनल नंबर को बाद में लिखो, आंसर वही आएगा। ठीक है, बहुत आसान है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो एडिशन में था वही इसमें है। अब इसमें फिलहाल ये तीसरा नंबर देख लीजिए, लास्ट है तीसरा अभी के लिए, फिर इसके बाद फिर 4 5 6 7 और है अभी। देखिए इसमें क्या है, मतलब इस बोर्ड में 3 ही आ पाते, छोटा बोर्ड है अपना थोड़ा सा अपना। तो एसोसिएटिव लॉ का क्या है, एसोसिएटिव का मतलब ये होता है कि व्हाइल मल्टीप्लाइंग 3 और मोर रेशनल नंबर, मतलब अभी तो क्या 2 थे, अगर मान लो 3 रेशनल नंबर का इंटू करना है या 3 से ज़्यादा करना है, तो व्हाइल मल्टीप्लाइंग 3 और मोर रेशनल नंबर दे कैन बी ग्रुप्ड इन एनी ऑर्डर। इसका मतलब ये है कि, थोड़ा सा यहाँ लिख के दिखाता हूँ, मैं बता रहा हूँ इसको, वीडियो को पॉज करके नोट कर लिया कीजिए ना, मैं ये बोलूँगा नहीं ये लिखो वो लिखो, जो आपको लगे लिखना है वो नोट कर लो। देखो 3 रेशनल नंबर से मतलब ये है कि अगर एक रेशनल नंबर A/B है, दूसरा C/D है और तीसरा E/F है, तो चाहे आप पहले A/B
और सी बाई डी का पहले कर लो और जो आंसर आए उसका ई बाई एफ में करो। या किसी ने कहा नहीं हम तो ए बाई बी को बाद में करेंगे और सी बाई डी और ई बाई एफ का हमने पहले किया और जो आंसर आया उसका इसमें कर दिया, दोनों में आंसर सेम आता है। दिस इज एसोसिएटिव लॉ। मैं इसको एग्जांपल देकर बताता हूँ। देखो मान लो कि ए बाई बी की जगह है 4/7, सी बाई डी की जगह है 3/2 और ई बाई एफ की जगह है 5/3। तो इसके आंसर करेंगे तो 4 × 3 12/14 और ये 5/3, तो 12 × 12 × 5 60 और 14 × 3 इज द 42। ठीक है, इसका ये आंसर आया। अब इसको यहाँ करके देख लेते हैं। 4/7 बाहर है, 3/2 × 5/3 यहाँ पे, वैसे तो एक कट भी जाएगा लेकिन हम काटेंगे नहीं, फिलहाल गुणा करते हैं तो 15/6, 3 × 5 15, 3 × 2 6, 15 × 4 60 और 7 × 6 42। आ गया। मतलब ऑर्डर चेंज करने से किसी भी ग्रुप, चाहे अगर बोलो नहीं सी बाई डी का बाद में करो, पहले ए बाई बी इंटू ई बाई एफ कर लो, आप किसी का भी पहले करो किसी का भी बाद में करो, आंसर में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। दिस इज एसोसिएटिव लॉ। ठीक है, अब करते हैं इसके बाद की प्रॉपर्टी जो वो देखते हैं। नेक्स्ट जो आपकी प्रॉपर्टी पढ़ना है वो है एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। इसका मतलब ये है, लिखा हुआ है फॉर एनी रेशनल नंबर ए बाई बी वी हैव, लिखा हुआ समझ में नहीं आ रहा होगा ना, समझो है क्या। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का मतलब ध्यान सुनना, रेशनल नंबर कोई भी रेशनल नंबर है, एनी रेशनल नंबर, मैं कह रहा हूँ चलो कोई रेशनल नंबर है हमारा, रेशनल नंबर ए बाई बी लिखा ना, मैं कह रहा हूँ चलो 3/7, रेशनल नंबर लिखा हुआ है 3/7। अब 3/7 में किस चीज का इंटू गुणा करो कि 3/7 ही रह जाए। 3/7 कोई रेशनल नंबर है तो उसमें किस चीज का इंटू करें कि 3/7 ही रह जाए। किसका इंटू करोगे? 1 या 1/1 लिख सकते हो, 1 ही होगा ना, 1 का इंटू किसी में भी करो वही चीज आ जाएगी। वही लिखा हुआ है कि ए बाई बी कोई रेशनल नंबर है तो ए बाई बी इंटू 1 करो या 1 × ए बाई बी करो या 1 × 3/7 करो, आना हमारा 3/7 ही है। मतलब ऐसी कोई चीज जिसको रेशनल नंबर में इंटू करने पे वही रेशनल नंबर दोबारा आ जाए, उस चीज के कोई फर्क नहीं पड़े, दैट इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि जो हमारा 1 है, 1 इज कॉल्ड द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर ऑल रेशनल नंबर। किसी भी रेशनल नंबर में 1 का इंटू कर दोगे तो वही रेशनल नंबर दोबारा आ जाएगा। दिस इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। सरल है। नेक्स्ट देखिए नीचे क्या लिखा, एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, इसमें थोड़ा सा भाषा पहले पढ़ता हूं मैं, भाषा क्या लिखी है फिर आपको समझाता हूं मतलब क्या है। एवरी नॉन जीरो रेशनल नंबर ए बाई बी, मतलब रेशनल नंबर जीरो के अलावा, मतलब 0/1 नहीं चलेगा, 0/1 भी रेशनल नंबर हो जाता है तो जिसको छोड़ दो आप, क्योंकि वैल्यू उसकी 0 ही है, 0 के अलावा। एवरी नॉन जीरो रेशनल नंबर ए बाई बी, 0 के अलावा जितने भी रेशनल नंबर है, ए बाई बी हैज इट्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बी बाई ए, मतलब उसका उल्टा। ऊपर बता देता हूँ, यहाँ करके दिखा देता हूँ, जगह थोड़ी सी कम रहती है यार तो थोड़ा करना पड़ता है सब, है ना। इसका ये कहने का मतलब है कि अगर कोई रेशनल नंबर है 3/7 तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? b बाई ए, यानी कि उल्टा। a बाई बी का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स b बाई ए। ठीक है, मतलब हम जाने कैसे उल्टा कैसे करेंगे। अगर हम a बाई बी में b बाई ए का इंटू करें 1 आ जाएगा, 3/7 में 7/3 का इंटू करें 1 आ जाएगा। तो हमको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मल्टीप्लाई के केस में, ठीक है, क्या देखना है कि हम जो रेशनल नंबर दिया है उसमें किस चीज का इंटू कर दें तो 1 आ जाए। तो वो जो चीज का इंटू करने 1 आ रहा ना, वही चीज उसकी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। मतलब जिस रेशनल नंबर का इंटू करने पे पहले वाले रेशनल नंबर और नए वाले रेशनल नंबर दोनों का इंटू करके 1 आ जाए, दैट इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। देखिए a बाई बी इंटू बी बाई ए किया तो 1 आ गया, तो b बाई ए इज कॉल्ड द रेसिप्रोकल ऑफ a बाई बी। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को रेसिप्रोकल भी कहते हैं। रेसिप्रोकल बोले या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बोले, बात एक ही है।
इसमें दो बातें ध्यान रखने लायक है। नंबर वन, जीरो हैज नो रेसिप्रोकल, इसका मतलब जीरो है। अब जीरो बाई वन का उल्टा 1/0, तो ये तो इनफाइनाइट हो गया ना, इसीलिए इसको हम काउंट नहीं करते, जीरो वाला काउंट नहीं होता। रेसिप्रोकल ऑफ -1 इज -1, भाई सबका वही का वही था, इसका इसका मतलब सबका तो उल्टा आ रहा था, ए बाई बी का बी बाई है, इसका सेम टू सेम कैसे आ गया? इसका सेम टू सेम ऐसे आ गया कि -1/1 का रेसिप्रोकल करोगे 1/-1 तो 1 आ जाएगा, ठीक है। परंतु आप -1/1 लिखो या 1/-1 लिखो, बात तो -1 ही नहीं, बात तो वही होती है -1 ही। -1 का -1 में इंटू करोगे तो भी 1 ही आता है, इसलिए इस केस में अलग से लिखा हुआ है कि -1 का भैया -1 ही होगा रेसिप्रोकल। आप थोड़ा सा फिर से समझिए एक बार, जिस कोई गिवन रेशनल नंबर है उसको हमको 1 बनाना है, तो जिस चीज का इंटू करने पे 1 आ जाए दैट इज रेसिप्रोकल ऑफ दैट। एक बार एक एग्जांपल से और समझाता हूं। देखिए, अगर कोई वैल्यू दी हुई है 4, इसमें हम किस चीज का इंटू करें कि 1 आ जाए? x निकालना है, तो x इज इक्वल टू क्या होगा? 1/4 होगा, तो 4 का रेसिप्रोकल 1/4। 4 लिखा हो या 4/1 लिखा हो, बात एक ही होती है, तो ऐसे भी निकाल सकते हैं। ऐसे समय में ऐसे कर लो, उल्टा वाला समय में आ गया हो कि मतलब a/b लिखा तो हमको b/a कर देना, वो भी ठीक है। दोनों तरीके अच्छे हैं। तीसरा तरीका, किस चीज़ का इंटू करके 1 आता है वो ढूंढ लो। तीनों में जो आपको अच्छा लगे वो तरीका कर सकते हैं, दोनों सही है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट टू और प्रॉपर्टी क्या लिखा हुआ है। ये नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है ना, यही थोड़ी सी प्रॉपर्टी ऐसी जो कुछ पढ़ने लायक समझ में आती है, ठीक है। देखिए, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, इसमें मल्टीप्लाई और एडिशन एक साथ है तो कैसे करेंगे? फॉर एनी 3 रेशनल नंबर a/b c/d e/f, 3 अलग अलग रेशनल नंबर हैं, इसको ये करना है तो सिस्टम क्या है उसका। देखिए, पहली बात तो जिस बुक से पढ़ा रहा हूँ मैं, अगर वही बुक आपके पास है तो इसमें यहाँ पे इंटू लगा हुआ है, उसको प्लस कर लीजिए, बुक में मिसप्रिंट है। और आपकी बुक में नहीं है अगर तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। देखो, अगर कोई रेशनल नंबर लिखा हुआ है a/b की वैल्यू 3/4 है, इसके अंदर 1/2 है पहला, और दूसरा है 5/3। अपने मन से कोई भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें हमने किया क्या, ये 2 प्लस लगे, यहाँ माइनस लगा था, तो पहले हम पहले वाले का इंटू पहले वाले में, 3/4 का इंटू 1/2 में, 3/4 का इंटू 1/2 में, और यहाँ प्लस है ना तो प्लस लगा दिया। अगर यहाँ माइनस होता तो यहाँ माइनस लगा देते, और क्या लिखेंगे 3/4 का इंटू 5/3 में। सिंपल, a/b c/d e/f, पहले a/b इंटू c/d किया, फिर ये वाला प्लस यहाँ लगाया, और फिर a/b इंटू e/f यहाँ लिख दिया। और अगर माइनस होता तो या मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन है, यहाँ पे सब्सट्रैक्शन वाला भी हो सकता है, अभी नहीं है लेकिन आ सकता है। अगर यहाँ प्लस की जगह माइनस होता तो ये वाला प्लस यहाँ लगा ना, तो इस प्लस की जगह यहाँ माइनस लगा देते बस, और कोई अंतर नहीं है। और प्लस है तो कोई दिक्कत ही नहीं, पहले का इंटू पहले में, प्लस पहले का इंटू दूसरे में, जैसा हम अलजेब्रा करते थे ना अभी तक। देखो ऐसा था ना, अगर आपने अलजेब्रा पढ़ा होगा ना, जहाँ तक x की वैल्यू होती थी यहाँ पे, अगर मान लो ऐसा लिखा होता था, अगर ऐसा होता था, याद करो, मैं याद कराता हूँ आपको। यहाँ पे 5 लिखा होता था और यहाँ पे x + y होता था। क्या करते थे पहले, 5 × x प्लस 5 × y, ये था ना, वही तो किया, दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस। अब समझ गए होगे मुझे लगता है, ठीक। ये वाला हमारा केस हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। अब अगला है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। ये लास्ट प्रॉपर्टी है ना, इसके बाद फिर डिवीजन आएगा। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ जीरो, इसका मतलब ये है कि एवरी रेशनल नंबर मल्टीप्लाइड विद जीरो गिव्स जीरो। ये तो हमें पता है, आप रेशनल नंबर नहीं, किसी का भी इंटू, किसी भी संख्या का कोई भी नंबर, कैसा भी नंबर, उसका जीरो से इंटू करोगे तो रिजल्ट जीरो ही आना है। इसमें ये मतलब कह रहे हैं, अगर कोई रेशनल नंबर a/b है, उसका जीरो में इंटू कर दिया, जीरो ही आएगा, या a/b इंटू जीरो करो या 0 इंटू a/b करो, जीरो ही आता है। रेशनल नंबर हो, कोई नंबर हो, किसी भी नंबर का जीरो में इंटू करोगे तो आंसर जीरो ही आएगा। तो बस यही प्रॉपर्टी है, ये कोई खास प्रॉपर्टी नहीं थी, है ना। तो यहाँ पे ये हमारा एंड हो जाता है प्रॉपर्टी का।